वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पज़िराई। कहा कि सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर मनसूबाबंदी की। इसकी वजह से आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इनकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने आशूरा के अहसन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात पर अपनी टीम को शाबाश। कहा कि आशूरा पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन और पुरअमन रहा। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। मरियम नवाज ने पंजाब इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया कि सूबे में अमन व अमान और सहूलियात के मिसाली इंतजामात रहे। सूबाई वज़रा और दीगर इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। उधर पंजाब में 1600 से ज़ायद मुनाफरत फैलाने वाले अकाउंट रिपोर्ट 170 अफराद को गिरफ्तार करके FIRs दर्ज कर ली गई। कारगिल जंग के हीरो शहीद हवलदार लालक जान निशाने हैदर का आज यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान ने भी लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है कि कारगिल जंग में हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान अपनी पोस्ट का दिफा करते रहे। हवलदार लालक जान ने शहादत कबूल की, लेकिन अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा। भारत का सिंदूर उजड़ चुका है। मोदी के चमचे पाकिस्तान के हाथों जलीलो खार हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद मोदी का तकब्बुर और सिंदूर खाक में मिला दिया। आज गजा के अंदर भी एक करबला बरपा है। गजा में 70,000 मुसलमान मर्द और बच्चे शहीद हो चुके हैं। 58 इस्लामी ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। गजा के मुसलमानों पर जो करबला टूटी है उसका कोई तो सद्देबाप करे। नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि दुश्मन इंतशार और तकसीम पैदा करके हमें कमजोर करना चाहता है। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक और सच पर डट जाने का दर्स देती है। कराची के इलाके लियारी में 50 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बगदादी में गिरने वाली रिहायशी इमारत के मलबे से 27 लाशें मिली। 12 जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 खवातीन, 14 मर्द और 3 बच्चों की लाशें निकाली गईं। बगदादी में जुम्मे की सुबह 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू अमल मुकम्मल होने के बाद हैवी मशीनरी को वापस भेज दिया गया। जिला इंतजामिया ने जाए वकुआ को सील कर दिया। दूसरी तरफ मुतासिरा इमारत के मकीन अपने प्यारों की मैयत लेने सर्द खाने पहुंचे। हादसे में लुक्मा अजल बनने वाले अफराद की तदफीन मवाज गोट में की गई। लवाहिकीन ने शिकवा किया कि हुकूमत ने उनकी कोई दाद रसी नहीं की। लियारी और ज़िला जुनूबी में आज से मखदूश इमारतों को गिराने का काम शुरू होगा। बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल तमाम इमारतें मखदूश हालत में हैं। उन्हें गिराने के लिए आज से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ज़मीन बोस होने वाली इमारत के साथ वाली 2 इमारतों को फौरी गिराया जाएगा। इन इमारतों में बसने वाले अफराद अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। ज़िला जुनूबी में 51 इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हैं। आज से उन पर एक्शन शुरू हो जाएगा। गैर कानूनी और नाकिस तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी वाक़ये के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। गिरने वाली इमारत बगैर इजाज़त तामीर की गई थी। कराची में 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं। बगैर इजाज़त तामीर पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लियारी में पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकें। आज हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। शहर में मौजूद मखदूश इमारतों का मुतबादिल हल ढूंढेंगे। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारतों की मंजूरी की जाँच को यकीनी बनाएं।
पीपल्स पार्टी के MNA नबील गबोल का सानेहा लियारी के जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नबील गबोल ने कहा कि क्या सईद गनी से भी इस्तीफा मांगूं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है। DG/SBCA तो मेरा फोन भी नहीं उठाता। कहा जाता है DG/SBCA डॉन है, DG को कुछ कहा तो फोन आ जाएगा। शहर में गैर कानूनी 122 इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। मुतासरीन को दूसरी जगह देंगे, मुआवजा भी देंगे। आज वजीर आला सिंध से मीटिंग करेंगे, उसके नताइज फौरी नजर आएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर का कराची में इमारत गिरने के सानहे पर दुख और अफसोस का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि लियारी वाक़ये में अलमनाक जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। कराची में मखदूश इमारतें रिहायशियों के लिए बड़ा खतरा करार। लियारी के इलाके आगरा ताज में 7 मंजिला इमारत सील। इंतजामिया ने मखदूश इमारत को लोगों से खाली करवा लिया। मकीनों को करीबी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम कर दी गई। बिल्डिंग के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। इब्तदाई मरहले में इमारत की छत पर मौजूद वाटर टैंक मिसमार। आज सुबह हैवी मशीनरी पहुंचाई गई, लेकिन मखदूश इमारत को तोड़ने का काम अचानक रोक दिया गया। दूसरी तरफ गैर कानूनी इमारत बनाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार नामजद। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 10 से ज्यादा खानदान मुकीम थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। कमेटी के इजलास के लिए कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बेंचेस की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। तरजीहन माहाना या हर 15 रोज़ में कमेटी बेंचेस की तश्कील करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। पीका एक्ट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास आज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। सदर PFUJ राना अजीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दरखास्तों पर आखिरी समाअत 4 जून को हुई थी। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। सानेहा सवात में लापता लड़के की लाश 10 रोज बाद भी ना मिल सकी। रेस्क्यू एहलकारों का फजागर्द ब्रिकोट समेत मुसलसल 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मुतासरा खानदान अब भी अपने प्यारे की वापसी का मुंतजर है। उधर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गुज़िश्ता 3 रोज से बंद है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 40 से ज़ायद इमारतें गिराई जा चुकी। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 69 हो गई। दरियाए ग्वाडालूप में सैलाब। समर कैंप में मौजूद 27 लड़कियाँ लापता हो गई। दर्जनों गाड़ियाँ भी सैलाबी रैलों में बह गई। टेक्सास की कई काउंटीज़ में मकानात पानी में डूब गए। हंगामी हालत नाफिज। अमरीकी सदर ने सबसे ज़्यादा मुतासरा काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सास में सैलाब से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा कि हौलनाक सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दिल गिरफ्ता हूँ। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। लाहौर में गुज़िश्ता रोज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शुमाली पंजाब में भी बादल जमकर बरसे। जहलम में 102 और मंगला में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात में भी खूब बारिश हुई। पंजाब में बारिश से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए।
ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइल के साथ जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह अली खामनाई की तेहरान में मुनक्किदा यौम आशूर की मजलिस में शिरकत। मजलिस में शरीक अफराद ने आयतुल्लाह खामनाई के हक में फलक शगाफ नारों के साथ उनकी हिमायत का इजहार किया। आयतुल्लाह खामनाई ने नारे लगाने वाले अफराद को हाथ हिलाकर जवाब दिया। यौम आशूर की तकरीब में सैकड़ों अफराद शरीक थे।